नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और पिछले वीडियो आप लोगों को देखकर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टूल्स के बारे में कि गाड़ी अगर हमको सफर में जाना है अपनी गाड़ी लेके, वाहन लेके, तो मुझे कौन कौन सी टूल लेके जाना होगा और ये टूल क्या क्या काम करता है इसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा कि क्या क्या, अगर आप फिगर देख लीजिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपको लेके जाना होगा और क्या नहीं लेके जाना होगा। और ये आपका नाम है और हम फिगर्स के साथ आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है। ये क्या है, जम्फर केबल है। जम्फर केबल का अगर नाम सुने होंगे आप लोग तो कमेंट करके बताइएगा कि आप सुने हैं। जम्फर केबल क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये बैटरी में दो लगा रहा होगा तार। ये तार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं सफर में जा रहे हैं और आपकी बैटरी चार्ज जो है वो खत्म हो गई और गाड़ी आप बंद किए थे, फिर उसके बाद स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो फिर स्टार्ट करने के लिए आपको या तो ठेलना पड़ेगा। अगर ठेल के भी नहीं स्टार्ट हो रहा है, पूरा बैटरी बैठ गया है, तो आपको क्या करना होगा कि ये जम्फर केबल दोनों साइड में वैसे ही होता है, जो वो चिमटा टाइप का लगा हुआ है ना बैटरी के टर्मिनल में, जो लगा रहा है हाथ में आपको दिख रहा होगा, वो दो तार होता है लंबा लंबा। वो दो तार रखना इसलिए जरूरी होता है कि बंद हो गया तो अगर कोई दूसरी वाहन है, अगर गाड़ी वहां है, कोई अगर मदद करना भी चाहता है तो आप उससे दोनों तार उसके बैटरी में होगा और दोनों तार आपके बैटरी में होगा गाड़ी के, और तब चाबी मारिएगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। इसका भी कंडीशन है कि आप अगर ये जम्फर केबल से गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरा आदमी जिसका बैटरी से आप अपने में बैटरी करंट ले रहे हैं, तो उसका गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए। इसलिए गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए कि अगर आप स्टार्ट कर लीजिएगा तो उसकी बैटरी की खपत आप ज्यादा ले लीजिएगा। जो नॉर्मल स्टार्ट करते हैं उससे और तार लगा के करते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे ज्यादा बिजली वहां पे जो बैटरी का थी है वो खपत होता है, ऊर्जा। ठीक है, तो इसीलिए वो गाड़ी स्टार्ट होगा, उसका गाड़ी से टर्मिनल से उसमें लगा के और यहाँ पे आपको पकड़ के रखना होगा और उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ये जम्फर केबल रहना चाहिए कि अगर बीच रास्ते कहीं सुनसान रास्ते में अगर गए और गाड़ी बंद हो गई तो फिर स्टार्ट करना मुश्किल और धक्का देने वाला भी कोई नहीं होगा आपके पास। अगर ऐसे में कोई गाड़ी वाला अगर रुक जाता है तो आप उसके बैटरी से आप करंट लेके आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जा सकते हैं। तो यही सब सवाल जो है वहां पे वो पूछ सकता है, यही सब घुमा के कि कहीं जा रहे हैं बैटरी बंद हो गया तो आप क्या करिएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है और कोई भी एक वैसा आदमी नहीं है कि कैसे करें, तो बताइएगा कि मेरे पास ये केबल होगा, तार होगा, तो कोई गाड़ी को रोके हम उससे करंट लेके हम स्टार्ट कर लेंगे। अब दूसरे तरीका से अगर गाड़ी बंद हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसका काम दूसरा होगा, उसमें तो टोचर कराना होगा। ठीक है, लेकिन अगर बैटरी की वजह से बंद है, अगर ठेल के भी स्टार्ट नहीं होना है, तो इस केबल के माध्यम से हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके अपनी सफर शुरू कर सकते हैं। और कुछ दूर तक, कुछ टाइम तक वो गाड़ी को बंद नहीं होने दीजिएगा जब तक वो आपका बैटरी चार्ज ना उठा ले। ठीक है, तो जम्फर केबल समझ गए। दूसरा टायर जो लिखे हैं ये स्टेपनी है, जो गाड़ी का एक एक्स्ट्रा जो चक्का होता है वो स्टेपनी चेक कर लेना होता है कि वो हमारा टायर अगर ढेर दिन से उसी में है, डिक्किए में रखा हुआ है, कभी निकला ही नहीं है, तो दरार वहां पे पड़ जाएगा। दरार पड़ने से क्या होता है, उसमें हवा भी कमजोर हो जाता है और जब लगा के उस पर वजन दीजिएगा हवा पे तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा, आपका टायर जो है नुकसान करेगा। इसलिए पहले चेक कर लीजिए, स्टेपनी देख लीजिए, हवा है नहीं है, कम है ज्यादा है क्या है, तब आप लेके इसको जाइएगा। ठीक है, स्टेपनी का समझ गया। जैक होता है गाड़ी को उठाने के लिए। रास्ते में अगर आप जा रहे हैं और आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, अगर पंचर हो गया या फिर पहले से उसमें कांटी गड़ा हुआ था, अचानक धीरे धीरे वो हवा निकलते निकलते कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ, आप इग्नोर कर दिए, नहीं देखें, तो वो पूरा हवा निकल गया, तो क्या होगा कि टायर कटने लगेगा, जो इस रिम पे आ जाएगा, उसका रिम जो कहते हैं चक्का वाला जो लोहे का होता है उस पे आ जाएगा, तो पूरा टायर कट जाएगा आपका, फिर वो बर्बाद हो जाएगा टायर, आपको नया लेना पड़ेगा। तो अगर वैसा होता है, क्योंकि जब हवा कम होगा या पंचर होगा गाड़ी
तो गाड़ी एक तरफा भागने लगता है अपने आप। गाड़ी चलाइएगा तभी आपको अनुभव होगा कि हमारे हाथ से गाड़ी दाहिने साइड या बाएं साइड भाग रहा है। अब दोनों चक्का जिस चक्का में होगा उसका उल्टा भागता है, ठीक है। तो वहां पे आप पकड़ सकते हैं और जैक के माध्यम से गाड़ी जहां पे जिस चक्का में पंचर है वहां पे जैक लगा के, इसके साथ एक रिंच भी होता है जैक, और इसको उठाने वाला एक होता है रिंच टूल, उससे आप उठाइएगा। पहले नट ढीला कर लीजिएगा, फिर जॉक से उठाइएगा उसको। ये नहीं कि उठा लिया तब नचाइएगा तो चक्के नचने लगेगा। पहले नट को ढीला कर लेना है, बोल्ट जो चक्का का है, उसके बाद जग से उठाइएगा, चक्का निकालिएगा, चक्का लगाइएगा, फिर उसको टाइट कीजिएगा। टाइट इन द सेंस हाथ से पूरा जितना होता है कर लीजिए, रिंच से जितना होता है कर लीजिए खड़ा में। उसके बाद नीचे गिरा के उसको देन टाइट कीजिए और फिर अपना आगे सफर का अनुभव आनंद लेते रहिए, ठीक है। तो जैक और टूल्स के बारे में जान गए। मिनी पावर सिलेंडर, मिनी पावर सिलेंडर, पावर बोल रहे हैं, फायर सिलेंडर है। फायर सिलेंडर फिगर में आपको दिख रहा होगा कि फायर सिलेंडर किसको कह रहे हैं हम, वो आग बुझाने वाला होता है। इसलिए रखा जाता है कि मान लीजिए किसी सफरी में है और शॉर्ट सर्किट हो के कारण तार वगैरह जलने लगा, या बहुत बार आप लोग न्यूज में या ऐसे भी सुने होंगे कि गाड़ी में आग लग गया और कुछ लोग की जान की नुकसान हो गई। बहुत जगह होता है, या ये दिल्ली उल्ली में अधिकतर होता है, क्योंकि वहां पे गैस से जो लोग चलाते हैं सीएनजी, तो उसमें क्या होता है कोई धक्का नहीं मार देता है या कुछ भी अगर उस पर होता है तो वो सिलेंडर ब्लास्ट होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। क्योंकि उसका गैस निकलने लगेगा और गाड़ी क्योंकि रगड़ाने लगता है, धक्का लगेगा तो उसका कोई भी पार्ट्स अगर जमीन पर रगड़ाएगा तो चिंगारी उत्पन्न करता है, तो उससे पकड़ने का, आग लगने का संभावना ज्यादा होता है। इसलिए फायर सिलेंडर रखना जरूरी होता है कि अगर गाड़ी में वैसा कुछ दिखे तो आप आराम से उसको यूज करके उसका आग को बुझाने में कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इतना जल्दी कोई फायर नहीं आएगा। या फिर गाड़ी एक्सीडेंट करता है, आप फंसे हुए हैं और आग लग गया, तो उस समय ये काम करेगा, कम से कम आग तो बुझ जाएगा। अगर अंदर सांस चल रहा है, अगर वहां पे रखे हुए हैं पास में हाथ से पकड़ के उसको करने के लिए, तो आप वहां पे बुझा सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझ गए, फायर सिलेंडर समझ गए। आगे टो केबल। टो केबल क्या होता है? टो केबल वो चीज है कि लोहे का वो बना होता है, तार होता है। फिगर में आप देखिए टो केबल क्या होता है। ये तार अगर आपका कहीं गाड़ी फंस जाता है तो वहां से अगर मैकेनिक के पास अगर आपको ठीक करवाना होगा, वहां पे उसके पास टोचन वाली गाड़ी नहीं होगी, उसकी सुविधा नहीं होगी, तो वहां पे आप दिक्कत में हो जाइएगा, ठीक है। तो कम से कम टो केबल रखिएगा तो आप गाड़ी के किसी भी गाड़ी में आप लगा के वहां तक हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ये टो केबल में जहां लगा हुआ देखिए गोल सा एक स्क्रू टाइप का होता है, उसमें वो कस दिया जाता है बम्पर के साइड में या नीचे में, पीछे में, सब जगह रहता है दिया हुआ, आगे पीछे दोनों साइड में। वहां पे इसको फंसा के आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करके लेके जा सकते हैं और वहां पे आप ठीक करवा सकते हैं। इसलिए टो केबल रहना बहुत जरूरी है। या फिर अगर खराब ही नहीं, अगर कहीं गड्ढा में फंस गया या फिर कुछ दिक्कत हो गया, अगर ठेलने से नहीं, बालू में फंस गया, ठेलने से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए ये आपका टो केबल काम करेगा कि दूसरी गाड़ी में फंसा के आप बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत बार देखे होंगे कि 5-6 आदमी में मिल जाता है तो गाड़ी ठेलने वक्त बालू में या कहीं मिट्टी में फंस गया तो निकल नहीं पाता है, या कीचड़ में फंस गया तो नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो उससे टो केबल से क्या होगा कि वो पावर दो गाड़ी का एक साथ मिलेगा। एक अपने गाड़ी का स्टार्ट करके एक्सीलेटर दे रहे हैं तो बहुत जगह चक्का ही नचने लगता है, तो वो भी खींचेगा, ये भी खींचेगा तो निकल जाएगा संभावना। इसलिए टो केबल रखना बहुत